मैं बहता दरिया हूँ, तुम चाह कर भी मुझे छू ना पाओगे, डूबना तो चाहोगे मेरी गहराई में तुम। अर्ज किया है कि मैं बहता दरिया हूँ, तुम चाह कर भी मुझे छू ना पाओगे, डूबना तो चाहोगे मेरी गहराई में तुम, लेकिन डूब गए तो बहुत पछताओगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट नाजिर, नाजिर प्लीज कम ऑन द स्टेज। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बैंगर है, तो एक बार नाजिर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन। हेलो। ठीक। हाँ, तो कैसे हैं सब? बढ़िया। मैं नाजिर, मतलब मेरा नाम अमन है। मेरा जो पैन नेम है नाजिर नाम से लिखता हूँ मैं। तो पहले तो मैं वेलवेट वॉइस वालों को बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत मतलब क्या होता है मेरे को समझ नहीं आता कि स्टार्टिंग में ही मुझे छड़ा दिया जाता है। लास्ट 2-3 बार से ऐसा हो रहा है। तो स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि नाजिर क्यों रखा मैंने नाम। नाजिर का मतलब होता है ऑब्जर्वर, जो सब कुछ देखता है। और मैं मोस्टली पॉलिटिकल या फिर सोशल कमेंट्री करता हूँ, पर आज वो नहीं करूँगा। आज मैं थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करने वाला हूँ। इश्क जो होता है, मोहब्बत होती है, उसके 7 मकाम होते हैं। मैं उन्हीं पे बात करने वाला हूँ। 7 मकाम जैसे कि दिलकशी, उन्स, इश्क, अकीदत, इबादत, जुनून और मौत। मौत को मैं लास्ट में समझाऊंगा। पहले स्टार्टिंग के जो 3 हैं उन पे बात करते हैं। तो ये जो 3 मकाम होते हैं, दिलकशी, उन्स और मोहब्बत, इनमें इंसान को सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ सुहाना लगता है। और इस मकाम पर आपने लैला मजनू सुनी होगी, देखी होगी। जो मजनू रहता है वो कैस ही रहता है, वो मजनू नहीं बनता। तो इन पे कुछ लिखा था मैंने। अब अगर ऑडियंस में कोई कपल हैं तो वो अपना हाथ पकड़ के बैठ, मतलब आपस में हाथ पकड़ के बैठ सकते हो, क्योंकि जो मैं सुनाऊंगा अभी, ऐसी तारीफ़ शायद आपके साथ जो आए हैं उन्होंने कभी की नहीं होगी। तो सुनिए कि तू किसी मशहूर शायर की अनखुली किताब सी लगती है। तू किसी मशहूर शायर की अनखुली किताब सी लगती है। मुझे तू मेरे पास किसी जीते हुए खिताब सी लगती है। मुझे तू मेरे पास किसी जीते हुए खिताब सी लगती है। जो हंसे तू कभी तो खिले गुलाब सी लगती है। जो हंसे तू कभी तो खिले गुलाब सी लगती है। जिंदगी के अंधेरे में तू चमकते आफताब सी लगती है। जिंदगी के अंधेरे में तू चमकते आफताब सी लगती है। देखूं तुझे तो आंखों में घुली शराब सी लगती है। देखूं तुझे तो आंखों में घुली शराब सी लगती है। शायद इसीलिए ज़माने को तू चीज़ खराब सी लगती है। शायद इसीलिए ज़माने को तू चीज़ खराब सी लगती है। बंद आंखों को तू एक हसीन ख्वाब सी लगती है। बंद आंखों को तू एक हसीन ख्वाब सी लगती है। इस काफिर को तू उसके भेजे जवाब सी लगती है। इस काफिर को तू उसके भेजे जवाब सी लगती है। तू किसी मशहूर शायर की अनखुली किताब सी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं अगले 3 मकाम जो आए, अकीदत, इबादत और जुनून। इसमें जो होता है, आशिक अपने आप को अपने माशूक को पूरा सौंप देता है। ठीक है। और इसमें जो इश्क के रंग होते हैं वो घुलने लगते हैं, बाकी रंग, क्योंकि पहले तो गुलाबी लगता है सब कुछ। तो अर्ज़ किया है कि तेरी आंखों की झील में डूब सा जाता हूँ। तेरी आंखों की झील में डूब सा जाता हूँ। होश रहता है पूरा, होश रहता है पूरा, फिर भी संभल नहीं पाता हूँ। मेरी सांसों की माला पे, मेरी सांसों की माला पे सिर्फ तेरा ही नाम पाता हूँ। मेरी सांसों की माला पे सिर्फ तेरा ही नाम पाता हूँ। पर जिक्र से तेरे इसका एक मोती कहीं भूल सा जाता हूँ। इंतज़ार की जलती धूप में तेरी यादों से कुछ पल
छाँव के पाता हूँ। इंतज़ार की जलती धूप में तेरी यादों से कुछ पल छाँव के पाता हूँ। जागता हूँ दिन भर एक झलक की आस में, फिर भी रात में सो नहीं पाता हूँ। और होगी तू मशगूल दुनिया चलाने में, होगी तू मशगूल दुनिया चलाने में, मान में ये जाता हूँ क्योंकि साहब खुदा का और क्या काम है। होगी तू मशगूल दुनिया चलाने में, मान में ये जाता हूँ। तेरी राह देखते हर शाम मैं अब जाम का सहारा पाता हूँ। लोग कहते हैं नशे में भी सिर्फ तेरा ही नाम बुदबुदाता हूँ। लोग कहते हैं नशे में भी सिर्फ तेरा ही नाम बुदबुदाता हूँ। पहले था तू नहीं, पहले था तू नहीं, पर आजकल खुद को कैसा मैं पाता हूँ। था नाजिर भी शख्स काम का, याद ये कर पाता हूँ। था नाजिर भी शख्स काम का, याद ये कर पाता हूँ, पर अब तो उसकी कलम भी सिर्फ तुझे संवारने को उठाता हूँ। और ज़िंदगी के दरिया का तैराक हूँ मैं भी पक्का, कि ज़िंदगी के दरिया का तैराक हूँ मैं भी पक्का, ये अब भूल सा जाता हूँ क्योंकि तेरी आंखों की झील में डूब सा जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यार तालियां बजाते रहिए, आप लोग ऐसे ही इंटरेक्ट कर सकते हैं मुझसे। अब जो लास्ट स्टेज होती है मौत, अब इसमें जो आशिक होता है वो ये समझ लीजिए आप, वो वेंटिलेटर वाली सिचुएशन है। इसमें लिटरल मौत की बात नहीं कर रहा है, इसके अंदर आशिक की जो पुरानी पर्सनैलिटी होती है, जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, उसकी मौत की बात हो, वो भी हो सकती है। मोहब्बत की मौत हो सकती है। तो इस पे कुछ लिखा था मैंने, थोड़ा मेटाफोरिकल है। और इसमें कुछ शब्द हैं, वो पहले मैं बता दूं आपको कि एक शब्द है रकीब। आपने कुछ कुछ होता है तो देखी होगी सबने। तो उसके अंदर जो लव ट्रायंगल का था कि कोई किसी को चाहता है और वो किसी और को चाहता है, तो वो जिसको थर्ड पर्सन है वो रकीब होता है। और एक इसके अंदर एक शब्द है जहद। जहद का मतलब कोशिशें। और शूल, शूल मतलब कांटे। तो अर्ज़ किया है, तेरी चाहत में खुद ही को हम भूल गए, तेरी चाहत में खुद ही को हम भूल गए, थे जितने ख्वाब हो सब वो धूल गए। तेरी चाहत में खुद ही को हम भूल गए, थे जितने ख्वाब हो सब वो धूल गए। ज़िंदगी के गुलजार के मुरझा सारे फूल गए, ज़िंदगी के गुलजार के मुरझा सारे फूल गए। मोहब्बत का ब्याज भरते भूल हम मूल गए, मोहब्बत का ब्याज भरते भूल हम मूल गए। प्यार के गुलाब उजाड़ वो तुम बबूल गए, प्यार के गुलाब उजाड़ वो तुम बबूल गए। झूठे वो जज्बात बेच आशिक तुम वसूल गए, झूठे वो जज्बात बेच आशिक वो तुम वसूल गए। तुझे हंसाने को मेरे टूट सब उसूल गए, तुझे हंसाने को मेरे टूट सब उसूल गए। और देखा रकीब तो लगा, देखा रकीब तो लगा, जहद हमारे फजूल गए। देखा रकीब तो लगा, जहद हमारे फजूल गए। जहर भी तेरे हाथों कर हम कबूल गए, कि जहर भी तेरे हाथों कर हम कबूल गए। रस्सी डाल पंखे पर फिर हम झूल गए, रस्सी डाल पंखे पर फिर हम झूल गए। उतारा नाजिर तुमने, उतारा नाजिर तुमने, इश्क वहीं तुम भूल गए। उतारा नाजिर तुमने, इश्क वहीं तुम भूल गए। सब छीन चाहत के छोड़ तुम शूल गए, सब छीन चाहत के छोड़ तुम शूल गए। तेरी चाहत में खुद ही को हम भूल गए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है यार, ह्यूज applause फॉर दिस अमेजिंग परफॉर्मेंस। और एक बार नाजिर के लिए जोरदार तालियां हो जाए।